ये स्थिति अहंकार रहित स्थिति है। ये कोई साधारण स्थिति नहीं। जैसे उदाहरण में कह दिया गया बिल्ली के बच्चे की शरणागति, तो ये कोई साधारण शरणागति नहीं, असाधारण शरणागति है। ये असाधारण स्थिति है, ये देहाभिमान रहित स्थिति है। बिल्ली के बच्चे की तरह प्रभु के आश्रित होकर पड़ जाना। अब हम ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। इतना धैर्य, इतना विश्वास, इतनी शांति, इतनी तृष्णा रहित स्थिति, इतनी निष्कामता, ये कोई साधारण स्थिति है। कहने को तो शब्द में ऐसे बोल दिए हम कि बिल्ली के बच्चे जैसा हमें बन जाना है। इसे कहते हैं निर्भरा भक्ति। निर्भरा माने कहीं कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य बल नहीं, अन्य चिंतन नहीं, बस इतना। ये विश्राम स्थिति है। इस प्रारंभ स्थिति को, यहां की निर्भरा भक्ति के प्रारंभ स्थिति को लाने के लिए कुछ बातें हमें नहीं करनी और कुछ करनी है। ये सिद्ध महाभागवत महापुरुषों के वचन हैं। इसमें वर्णन करते हैं, यदि आप भगवत चरणारविंद के पूर्ण आश्रित होना चाहते हैं, शरीर से, हृदय से और वचन से, तो आप इन नियमों का अपनी दिनचर्या में पूर्ण रूप से त्याग कीजिए। ये जो सूत्र बताए जा रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से त्याग कीजिए, इनको मत कीजिए। नहीं तो लक्ष्यच्युत करके ये सर्वनाश कर देने वाले सूत्र हैं। लक्ष्यच्युत, जो हमारा लक्ष्य है प्रभु के चरणों की निर्भरा भक्ति प्राप्त करना। सर्वनाश का तात्पर्य होता है बुद्धि का नाश हो जाना। यहां कहते हैं यदि आप इन बातों को त्यागेंगे नहीं तो आप लक्ष्यच्युत हो जाएंगे, आपका सर्वनाश हो जाएगा। लक्ष्यच्युत होना ही सर्वनाश है, विपरीत बुद्धि होना ही सर्वनाश है। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना अर्थात प्रभु के चिंतन से रहित होकर विषय चिंतन होने लगना, यही सर्वनाश है। ये सर्वनाश की स्थिति के लिए सबसे पहले है जो विषयों का चिंतन करते रहते हैं। जहां बैठे या चेष्टा जो भी कर रहे, उसमें अंदर अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन सहित जो भोगे जाने वाले विषय हैं, यहां उनकी बात हो रही। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। हमारे मन में जो 5 ज्ञानेंद्रियों के संयोग से विषय भोगने की प्रतिपल चिंतन वृत्ति होती है, उसे कहते हैं ध्यान। मन में नेत्रों के द्वारा ये देख लें, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ये सुन लें, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ये सूंघ ले, रसेंद्रिय के द्वारा ये चख ले, और आदि आदि त्वगेन्द्रिय के द्वारा उसी में सब भोग सामग्री आ जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में पंचतन मात्राओं में ही सब विषय संसार के आ जाते हैं। जो असावधान साधक, अल्पज्ञ साधक, प्रमाद युक्त बुद्धि वाला साधक एकांत में या समाज में रहकर केवल विषय दर्शन, विषय चिंतन, विषय भाषण, विषय भोगने की चेष्टाएं, उसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि विषय चिंतन से विषय संयोग की प्रबल लालसा होती है और विषयी पुरुषों के संग से हमारे हृदय में विषय भोगों की कामना दृढ़ हो जाती है। कामना दृढ़ होने पर यदि कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ प्रकट होता है जो बुद्धि का सर्वनाश करता है, या क्रोध प्रकट होता है जो स्मृति और बुद्धि का सर्वनाश कर देता है। दोनों में हानि है। कामना की पूर्ति से लोभ होता है, कामना की अपूर्ति से क्रोध होता है। तो अगर क्रोध हुआ या लोभ हुआ, दोनों भगवत स्मृति रहित करके आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए इस निर्भरा भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उपासक को इस बात पर सावधानी रखनी है कि वो विषय चिंतन, विषय दर्शन,
विषय संभाषण मतलब विषय के विषय में वार्ता करना और विषयी पुरुषों का संग करना, ये आपके लक्ष्य से आपको हटा देगा, आपका सर्वनाश कर देगा, इसलिए सावधान। अब आप देखिए एकांत में आप क्या चिंतन करते हैं। उपासक का सदैव डबल चिंतन होता है, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हो गया है। विषय चिंतन घसीटेगा उसको, पर वो साथ में नाम चलाएगा, साथ में विपरीत चिंतन उसके डालेगा। उसके अनुकूल चिंतन, जैसे विषय चिंतन हो रहा तो उसके अनुकूल चिंतन वो नहीं देगा, विपरीत चिंतन देगा। गुरुदेव ने मना किया था, शास्त्र ने निषेध किया है, अब वो जलन पैदा करेगा। वो जो वृत्ति हमारी विषय चिंतन के लिए हमें घसीट रही थी, तो ये जो विषयी पुरुष होते हैं इनको वो युक्ति पता नहीं होती, इसलिए उसको वो अनुकूल चिंतन देने लगते हैं। अनुकूल चिंतन देते हैं, संकल्प बनता है, क्रिया बनती है, वो संस्कार कर्म बार बार भ्रष्ट होते रहते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि हम भ्रष्ट होते हैं, जैसे गिरे हुए व्यक्ति को पता ही नहीं लगता वो गिरा हुआ है। मानव उपासक का विषय चिंतन बनता है, लेकिन वो केवल विषय चिंतन नहीं बनता, उसमें क्रॉस चिंतन उसका रहता है। पहली बात तो निषेधात्मक मूल वृत्ति रहती है उसके अंदर, ये गलत है। दूसरी बात, शास्त्र और गुरुदेव ऐसा मना किए हुए हैं, इसलिए मुझे ये वस्तु तो भले मन कह रहा है, प्राप्त होने पर मुझे इसे स्वीकार नहीं करना है, ये उसके मूल में बैठा है। और वो बार बार नाम चलाता है, बार बार मंत्र चलाता है, बार बार वो कोई न कोई भागवतिक बात चलाता है, जिससे उस विषय चिंतन की जो सामर्थ्य थी उसको नष्ट करने वो खत्म हो जाती है। इसलिए उपासक को यह ध्यान रखना ये नहीं है कि उसका विषय चिंतन होगा ही नहीं तो उपासक कैसा, साधक कैसा, वो तो सिद्ध पुरुष है, जिसके मना स्थिति में केवल प्रियालाल है, विषय की तरफ स्फुरना ही नहीं, वो तो सिद्ध पुरुष है। साधक का होगा विषय चिंतन, पर ध्यान रखे सीधा विषय चिंतन को सपोर्ट करना अपना सर्वनाश करना है। स्वाभाविक संस्कारवश दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना खींचेगी, लेकिन हमको उसका विरोध करना है। विरोध कैसे करना है? शास्त्र सूत्रों से, गुरुदेव के वचनों से, नाम से, मंत्र से, कीर्तन से, भगवत चर्चा से। यह सबसे बड़ा सावधानी का पहला सूत्र है निर्भर भक्त के लिए। दूसरा, उसको व्यवहार में सावधानी रखनी है कि बड़ी बड़ी सभाओं में, समितियों में, जिनमें एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के सिद्धांत का खंडन करना, जहां ऐसी सभा हो, जहां ऐसी समिति हो, बिल्कुल वहां शामिल नहीं होना। ये निषेधात्मक सूत्र है, नियम है, जिनका आप निषेध कर देंगे तो आप निर्भर भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। पहला, विषय चिंतन को, विषय श्रवण को, विषय संभाषण को, विषय चेष्टा को, विषय दर्शन को हमें त्यागना है। दूसरा, हमें उन सभाओं में 5 लोगों की भी सभा होती, 5,000 की भी सभा होती, 5 लाख की भी सभा होती, अगर हम 4 बैठे हैं और उसमें विषय आकर्षण संबंधी, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना संबंधी वार्ता हो रही, वो 4 के बीच में हमें उठकर खड़े हो जाना चाहिए और तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखा, यह सबसे बड़ा अपमान होता है उस सभा का। यदि आप खड़े हो जाइए और चल दीजिए तो उस सभा का अपमान हो गया। जो सभा में किसी वैष्णव की निंदा हो, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत धाम, भगवत लीला की अवहेलना हो रही हो, या भगवत चर्चा ना हो रही हो, केवल प्रपंच वार्ता हो रही, विषय वार्ता हो रही, कोई भी कर रहा हो, सभा में प्रणाम मुद्रा में हो करके चल देना चाहिए कि हमें ऐसी सभा का सेवन नहीं करना, और वैसे जाना भी नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं राग द्वेषात्मक बातें सुनने को मिलेंगी जो हमारे बिल्कुल अंतःकरण के विपरीत है। हमारा अंतःकरण निर्भर होने जा रहा है। समझो, हम सामर्थ्यहीन होकर के, बलहीन होकर के सबके चरणों की वंदना करने वाले बनने के मार्ग में चल रहे हैं। सबके तृणादपि सुनीचेन,
तृण से भी हमें नीचा होना है, तो हम किसी की निंदा स्तुति सुनकर क्या करेंगे? हम किसी के सिद्धांत के खंडन मंडन की बात सुनकर क्या करेंगे? वाद विवाद ताने। प्रेम प्रवाह में हमारे चित्त को डालने के लिए जो दैन्यता चाहिए, जो निर्भरता चाहिए, जो समर्पण चाहिए, उसके लिए सभा समितियों में जाना ठीक नहीं। तो जहां भगवत चर्चा होती है, जहां कृष्ण कथा हो रही है, प्रियालाल की चर्चा हो रही, रसमयी वार्ता हो रही, कोई भी भगवत संबंधी एक तार भगवत नाम रूप गुण लीला का वर्णन हो रहा है, वहां जाने से तुम्हारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। कभी भी कहीं भी किसी भी संप्रदाय का हो रहा हो, कहीं अमंगल नहीं हो सकता। क्योंकि जहां एकतार भगवत चर्चा होती, भगवत यश होता है, तो जैसे हम प्रियालाल के प्रेमी जन हैं, शरणागत जन हैं, और हमें कोई भी भगवत चर्चा मान लो हो रही, हम बैठे हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति वर्धन करेगी वो चर्चा। भले हमारे चित्त में वो आनंद वर्धन करने वाली बात नहीं कर रहे, उस अन्य चर्चाएं भगवत संबंधी कर रहे हैं, तो उसका परिणाम होगा कि हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे कोई प्रभु की श्री हरि के अन्य अवतारों की चर्चा कर रहा है, तो उसी समय देखना आप, आपके हृदय में वो चर्चा क्या करेगी? प्रियाजू से बढ़कर रूपवान तो कोई है ही नहीं, प्रियाजू से बढ़कर सामर्थ्यवान तो कोई है ही नहीं। जब साक्षात श्री कृष्ण के, अब आपके अंदर ये चलता रहे कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, वो आपके ही आराध्य देव में प्रीति वर्धन करेगी। क्योंकि हरि चर्चा है, भगवत चर्चा है, चाहे जिस अवतार की चर्चा हो, ये आंतरिक बात आपको बता रहे हैं। लेकिन जो प्रपंच वार्ता है, जहां एक दूसरे के खंडन मंडन की बात है, जहां विजय और पराजय की बात है, जहां अपनी ऊंचाई की बात है, वो बातें हमें नहीं सुननी। ये दूसरा सूत्र बिल्कुल इसे बैठा लीजिए। यदि निर्भर भक्ति प्राप्त करनी है तो ये सूत्र अपने हृदय में रख लीजिए। जो अपने आराध्य देव के यश से रहित ग्रंथ हो, उसे नहीं पढ़ना हमें। समाचार पत्र से लेकर के अन्य सांसारिक कहानियों से लेकर के हमें शास्त्रों तक, जहां राधा किशोरी नहीं, जहां प्राण प्रीतम श्याम सुंदर नहीं, जहां उनका निज महल वृंदावन, उनके निज प्रेमी जनों की चर्चा नहीं, हमें अपना समय ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय में नहीं देना। चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो परमार्थिक हो। भगवत रसिक जी कहते हैं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, क्योंकि हम निर्भर भक्त, हम निर्भर श्यामा श्याम के चरणों में पूर्ण आश्रित होने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बात, साधना में, उपासना में जो गुरुदेव ने आपको दिनचर्या दी है, जो मंत्र दिया है, जो पाठ दिया है, जो सेवा दी है, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य या किसी परिस्थिति, बस समय का परिवर्तन हो सकता है। सुबह के 8 बजे की जगह शाम के, रात्रि के 8 बजे हो सकता है, लेकिन उस साधना का उल्लंघन नहीं होगा, उस नियम का उल्लंघन नहीं होगा। समय परिवर्तन हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण। आप जो प्रातःकालीन की सेवा दिनचर्या है, उसे आप रात्रि में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, पर आप उसका उल्लंघन नहीं। अगर उल्लंघन करते हैं तो आलस्य है, वो प्रमाद है, और ये आलस्य प्रमाद आपकी जो भक्ति की परिपक्व अवस्था, निर्भरता है, वहां पहुंचने में बाधा पहुंचा देगी। दीर्घ सूत्रता कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। देखो, कहा था ना कि वो नियम पूरा होना चाहिए, तो हम 10 दिन में एक एक माला बढ़ा करके, ऐसे वो दीर्घ सूत्रता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मार्ग के पथिक को चाहे काल करे सो आज, कल आज करे सो आब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं कब आंखें मुंद जाए। हम 10 दिन की बात सोच रहे हैं, 10 सेकेंड का भरोसा नहीं। हम कोशिश करें कि हम दीर्घ सूत्री न बने। अपने जो परमार्थ का या हमें जो भागवतिक व्यवहार की सेवा मिली है, उसे हम आगे के लिए ना टालें। ये यहां रखना है, रख देंगे, ऐसा नहीं। सेवा का कार्य है, अभी इसी क्षण उसको पहले पूरा करो, फिर अगली बात करो। अश्रद्धा, इतने दिन हो गए मंत्र जपते हुए, चतुरासी जी का पाठ करते हुए, वृंदावन वास करते हुए, कहते थे वृंदावन वास करो, चतुरासी जी का पाठ करो, निज मंत्र जप करो,
आप निकुंजेश्वरी को देख लोगे, निकुंज को दिखाई देने, लीला में प्रवेश हो जाएगा और शांत। यहां तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है जैसे मैं पहले आया था वैसे आज भी हूं। कोई निकुंज नहीं दिखाई दिया, कोई अनुभव नहीं आ रहा, कोई दिव्यता नहीं, वही जलन, वही काम, वही क्रोध, वही। ऐसा कभी मत सोचना। पीछे कई बार चर्चा में कहा है कि बहुत महीन परतें लगी हुई हैं और शास्त्र और संतों के वचनों पर विश्वास ही इस मार्ग में बहुत बड़ा सहारा है। उसी विश्वास बल से हम आगे बढ़ते हैं। नवयोगेश्वर वार्ता में वो वर्णन करते हैं कि प्रभु के एक एक नाम का भजन का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एक कवल पाते हैं तो क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है। ऐसे ही हम एक बार राधा बोलते हैं, एक बार मंत्र जप करते हैं तो उतना प्रभाव संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में प्रेम तीनों होते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए। तो जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, जो हम वृंदावन वास कर रहे हैं, जो हम चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, भले मुझे अनुभव में नहीं आ रहा लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय है, मुझे श्री जी मिलेंगी, ऐसा विश्वास कभी टले ना, कभी अश्रद्धा ना होने पावे। और हो जाती है। लंबी यात्रा है, कभी कभी खान पान गड़बड़ हुआ, कभी कुसंग हो गया तो अश्रद्धा। जब हम अंदर देखते हैं कि आनंद नहीं, जलन बढ़ रही, तो लगता है इस मंत्र में ताकत नहीं है क्या? वृंदावन वास का कोई फल नहीं है क्या? चतुरासी जी के पाठ का फल कहते हैं भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो यहां तो हम रोज पाठ करते हो, हृदय में काम वेदना सवार है, ये पानी कब गिरेगा उसमें? होता है ना मन में। तो अब आपको दिखाएं अगर हम कि कामाग्नि होती क्या है, तब तुम्हें पता चले। बहुत सुंदर पत्नी है, बहुत बड़ा पदाधिकारी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, नौकर चाकर है, हजारों लोग उसके आगे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और वो बेचारा दूसरे की पतली की तरफ देख रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी पतली उसको पीट रही है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। कि मतलब अगर काम लीला को आप देखो ना तो आपको पता चलेगा कि पानी नहीं, यहां वर्षा हो रही है। ये तो छुटपुट, जैसे वो तवे में पानी डालो ना तो फिर धुआं निकलता है, ये तो धुआं है, आग तो बुझ गई है, आग तो बुझ चुकी है। कामाग्नि की अगर ज्वाला को देखो तो काम से पीड़ित होकर मां अपने पुत्र की हत्या कर रही है, पुत्र अपने मां की हत्या कर रहा है, पति पत्नी की, पत्नी पति की, के मतलब झांक करके देखो तो आतंक मचाए हुए है ये। लेकिन आपके हृदय में स्फुरणा होती है और गायब हो जाता है, ये वर्षा ही हो रही है, आप उसे समझ नहीं पा रहे। एक दिन देखोगे, विश्वास करना। हम अपने हृदय को साक्षी करके कहते हैं, क्योंकि इस हृदय में भी वो सब विकार जो सृष्टि में आते हैं वो सब पक्का समझो। ऐसी कृपा का उदय होता है। जिन विकारों से डर लगता था कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उन्हीं विकारों की बाहुल्यता, उन्हीं विषयों की बाहुल्यता होने पर, जैसे घड़ी से सेल खींच लो तो सुई मिनट की मिनट जगह में, सेकंड की सेकंड की जगह में, और घंटे की जगह में हिल नहीं सकती। ऐसे ही शक्तिहीन काम क्रोध आदि हो जाते हैं जब प्रियालाल की कृपामयी दृष्टि पड़ती है। विश्वास कर लो, विश्वास से ही आगे बढ़ोगे। बिल्कुल धैर्य पूर्वक हमारी बात को बैठा लो। इस हृदय में भी काम क्रोध आदि जैसे आपके हृदय में, वैसे ही जैसे आपको संसार प्रिय लगता है वैसे मुझे भी प्रिय लगता था। लेकिन देखा, गुरु कृपा देखी है, वाणी जी की कृपा देखिए, किशोरी जी की गोरे चरणारविंद की शीतलता देखिए, और फिर आश्चर्य हुआ कि इसी से तो डरता था। जिससे हम डरते थे वो रस्सी का सांप था। चूंकि डरना बनता ही नहीं है, ना उसमें दांत थे, ना उसमें विष था, और ना वो था, केवल भ्रम था। पर जब तक नजदीक नहीं पहुंचा जाता
तब तक ये रस्सी का सांप चैन नहीं लेने देता, उसे बहुत जलाता है, बहुत तड़पाता है, बहुत भयावह, बहुत क्लेशदायक है। इसलिए आप कभी अविश्वास न करें। ये सूत्र हृदय में धारण कर ले। आप जिस मार्ग में चल रहे हैं, मार्ग में क्या चल रहे हैं, आप जिस लिफ्ट पे बैठे हुए हैं क्योंकि मार्ग में चलना एक अलग शब्द हो जाता है और निर्भरा भक्ति की व्याख्या हो रही, इसलिए आप जिस लिफ्ट में बैठे हुए हैं ये सीधे निकुंज वाले फ्लोर में खुलेगी जाके ये बीच में उपद्रव करोगे तो खटपट में परेशानी होगी, बकाया खुलेगी नहीं। ये खुलेगी तो उसी फ्लोर में जागल भैया दिए हुए प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हुए विहरण कर रहे। इसलिए अश्रद्धा कभी मत करना और निश्चय की कमी मत होने देना। निश्चय की कमी, जैसे हमारा निश्चय है हम अपने जीवन को वृंदावन धाम की धूल में समर्पित कर दिए, निश्चय है हमारा। का तात्पर्य हम सबका। बीच में विघ्न आएंगे, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो हो गया। कई तरह के विघ्न आ सकते हैं। मानसिक विक्षेप आ सकता है कि छोड़ो यार क्या वृंदावन। शारीरिक विक्षेप आ सकता है, चलो बंबई चल लो, नहीं पर ऑपरेशन होगा तभी आप ठीक होगे। ऐसे विक्षेप आ सकते हैं। आपके निश्चय में कमी न, ध्यान रखना इस बात को। हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये जीवन हे कृष्ण, हे करुणामय, हे प्रियाजू, हे वृंदावन धाम आपको समर्पित है। क्योंकि बहुत तरह के विघ्न, लंबा सफर है, बहुत तरह के विघ्न आएंगे, सुखद और दुखद। आपके निश्चय में कमी नहीं होना चाहिए, तो आपके हृदय में निर्भरा भक्ति का जो प्रभाव है वो प्रकाशित होने लगेगा। अगली बात है कि आप अपने पक्ष को रख सकते हैं अपने प्रियजनों के बीच में, लेकिन अपने पक्ष को ही लेकर के आप शास्त्रार्थ तर्क आदि करें, यह स्वभाव आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे कोई वार्ता कर रहा है भक्ति संबंधी, तो आप अपने पक्ष की बात रख सकते हैं कि हमारे हृदय में इस भक्ति का विशेष आदर है कि भगवत चरणारविंद के आश्रित रहे, नाम कीर्तन करे, धाम आश्रित रहे, प्रेमी जनों का संग करे। अब कोई इसका खंडन करे तो हमें नहीं खंडन करना, दोबारा हमें अपनी बात गुप्त कर लेनी और प्रणाम करके चल देना है। अगर कहीं सभा में या कहीं प्रेमी जनों के बीच में अपनी बात रखनी पड़े तो बात रखना निषेध नहीं है, लेकिन अपनी बात को हठपूर्वक मंडन करने के लिए फिर शास्त्रार्थ या वाद विवाद में उतर, ये नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। वैसे उचित है मौन का आश्रय ले, अपने हृदय की बात गुप्त रखे, और जब तक कोई विशेष श्रद्धालु या प्रेमी जन न मिले तब तक अपनी बात न कहे। पर यदि कहना भी पड़े तो हठपूर्वक अपनी बात न रखे, वो उसको समझने ही नहीं दे, अपने को गुप्त कर ले, अपने को दैन्य कर ले, अपने को उससे नीच कर ले। अपने को संत समझना और दूसरे को असंत समझना, ये निर्भरा भक्ति में कलंक है। मैं भक्त हूं और ये अभक्त है, या मैं बहुत उत्तम कोटि का उपासक हूं, ये उस कोटि का नहीं। ऐसी धारणा ये बहुत अपने लिए जो अपना मार्ग है समर्पण का, इसमें बड़ी हानिकारक वृत्ति है।